हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? देखिएगा, ये रिएक्शन एक चीज ध्यान रखना है कि किसके लिए है? एल्डिहाइड के लिए है। किसके लिए है? सिर्फ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के लिए ये रिएक्शन है। और वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक। अब जैसे देखो, तुम्हारे पास CH3CHO है। तो इसके पास अल्फा कार्बन है और कार्बन पे हाइड्रोजन भी है। ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जहां पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो वो एल्डिहाइड जो है वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। ठीक है। अब इसको ध्यान समझिएगा। जैसा कि कह रहा है, एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम सच एज फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ही हैं, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। अब जैसे देखो, यहाँ पर ये तीन हाइड्रोजन है, इनको रिमूव करके हम लिख सकते हैं CH3 CH3 और CHO। ठीक। अब ये जो अल्फा कार्बन है तुम्हारा, ये जो अल्फा कार्बन है, क्या इस पे हाइड्रोजन है? नहीं है हाइड्रोजन। तो अब जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैसा है? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन की तरफ जा सकता है। ठीक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो सारे के सारे एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देंगे। होती क्या है? एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन सच एज फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल दिया। अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब अगर रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर याद हो तुम लोगों को, 11th वाला, तो उसमें पढ़ा हुआ था ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही एटम का, एक ही मॉलिक्यूल का क्या होता था? ऑक्सीडेशन भी होता था और रिडक्शन भी होता था। तो वहां से ही इसको जैसे लिया गया हुआ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात कर रहा है। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेट एल्कली लाइक NaOH और KOH। ठीक है, KOH और NaOH की साथ इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराया जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। तो अगर एल्डिहाइड है, अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको याद रखना। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक। और अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, अगर एल्डिहाइड का क्या होगा? रिडक्शन होगा, तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल बनेगा। कैसा एल्कोहल बनेगा? प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी या टर्शरी? तो कह रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल बनता है। कैसा अल्कोहल बनता है? प्राइमरी अल्कोहल बनता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ठीक। तो अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अ, लेते हैं HCHO प्लस HCHO। ठीक। इसका रिएक्शन कराया जा रहा है 50% कंसनट्रेट NaOH के साथ। ठीक है, NaOH के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन हो रहा है। ठीक। तो क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बन जाएगा? HCOO Na। ठीक। HCOO Na। और दूसरे का रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा? HCH2 और OH। HCH2OH को क्या लिख सकते हो? CH3OH। ठीक। तो ये हो गया आपका सोडियम फॉर्मेट। क्या हो गया? सोडियम फॉर्मेट। और ये हो गया मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल। इस तरह से कैनिजारो रिएक्शन में वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन हमेशा किसका होता है? ऑक्सीडेशन हमेशा अ, अब जैसे देखो, अभी यहाँ पे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन आगे पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो वहां पर हमको पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। जैसे उसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं जो डिफरेंट एल्डिहाइड होने चाहिए, सेम एल्डिहाइड नहीं होने चाहिए। हाँ, ये कंडीशन जरूर रहेगी। कंडीशन वही वाली रहेगी पुरानी ही, कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, तो वही कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो अब कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या होगी? ठीक। तो इसमें जरा ध्यान समझना। हम लोग ले ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल ले ले रहे हैं। ठीक।
बेंजल्डिहाइड C6H5 सी डबल बॉन्ड O और H। ठीक है। इस पर अब जैसे NaOH बेस लिया हुआ है तुमने, तो NaOH आयनाइज होगा किसमें? Na प्लस प्लस OH माइनस। OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक है यहाँ पर। कैसा अटैक है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। ठीक, ध्यान ये रखना है। तो यहाँ पर अटैक कर रहा है OH माइनस। ठीक, OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? ध्यान समझना, OH माइनस कैसे अटैक करेगा। ठीक, तो अब इसमें कर क्या रहे हैं कि OH माइनस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है। कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक कर दे रहा है। ठीक, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर पा रहा है कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या हो गया? बॉन्ड पोलर है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल वहीं पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो? कम हो। तो इस वजह से OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। ठीक, तो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा। कार्बोनिल ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। अब इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा? OH आके जुड़ जाएगा। ठीक, OH इस तरह से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन अपनी जगह पर लग गया। तो क्या बन गया? एक एनायन बन गया। एनायन बन गया। ये कौन सी स्टेप हो गई? स्टेप फर्स्ट। ठीक, अब स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्टेप फर्स्ट में हमारा क्या हो रहा है? स्टेप फर्स्ट में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड में हो जाएगा हमारा क्या कि हाइड्राइड का ट्रांसफर। अब हाइड्राइड का ट्रांसफर कैसे होता है इसको पहले समझो। स्टेप सेकंड। ठीक, अब ये जो एनायन है ये दूसरे एटम पर, जो एक मॉलिक्यूल हमने और लिया हुआ है एल्डिहाइड का ना, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दूसरा हम बेंजल्डिहाइड ले ले रहे हैं। C6H5 सी डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे करानी है हमको? इस एनायन से करानी है। C6H5 CO माइनस H और OH, इससे रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो अब इससे रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर यहाँ पर हमको लिखना था स्लो, फास्ट नहीं। ठीक है, ये वाला स्टेप कैसा है? स्लो है। और ये वाला स्टेप कैसा होगा? फास्ट होगा। ठीक, तो अब इस पे क्या होगा? इसमें जब रिएक्शन होगी तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज है ये अंदर की तरफ आएगा, यानी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे क्या करेगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन और साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरी बॉन्ड लेके यहाँ से मूव करेगा। ठीक है, अब किस तरह मूव कर रहा है? कार्बन की तरफ। क्यों कार्बन तरफ मूव कर रहा है? क्योंकि अभी बताया इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। ये बॉन्ड किस तरफ ब्रेक हो जाएगा? इस तरफ ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ध्यान समझना क्या बनना है। बनना है C6H5 O पर कैसा चार्ज? माइनस। यहाँ पर क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ठीक, और ये क्या बन गया? C6H5 सी डबल बॉन्ड O और OH। क्या बन गया? ये बन गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बन रहा है? अल्कोहल बनने जा रहा है। अल्कोहल बनने के लिए क्या चाहिए? अब इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन चाहिए। ठीक, तो अगला स्टेप यहीं पर लिख दे रहा हूँ, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होना है? तो स्टेप सेकंड में क्या था? हाइड्राइड ट्रांसफर, है ना। और स्टेप थर्ड हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है ना। स्टेप थर्ड क्या हो गया? प्रोटॉन ट्रांसफर। अब प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या होगा? ये हमारा एसिड है। एसिड क्या करता है? प्रोटॉन डोनर होता है, तो प्रोटॉन डोनेट करेगा। ठीक है, इस पर कौन सा चार्ज रहेगा? हाइड्रोजन पर प्लस, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस। ठीक, अब ये वाला जो प्लस है इस पर अटैक कर रहा है ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है? प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक, और बन जा रहा है C6H5 OH और H प्लस C6H5 C डबल बॉन्ड O
माइनस। अब इस ओ माइनस से जो स्टार्टिंग में हमने Na प्लस लिया था, इसको हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं Na प्लस। ठीक, तो क्या बन गया, कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल। ठीक, और ये क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का कोई यूज है? सोडियम बेंजोएट का यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव, एज ए प्रिजर्वेटिव। कहाँ पर? फूड में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। जितने भी जूस आते हैं जनरल, सारे जूसेस में ये सोडियम बेंजोएट एज ए प्रिजर्वेटिव रहता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह। ठीक है, और बेंजिल अल्कोहल का यूज क्या है? बेंजिल अल्कोहल का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज कहाँ पर है, परफ्यूम मेकिंग में। ठीक है, परफ्यूम मेकिंग में इस अल्कोहल का यूज होता है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा रिएक्शन है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, तो हम इसमें लिख लेंगे बेस कैटालाइज्ड, बेस कैटालाइज्ड डिसप्रपोर्शनेशन, है ना, डिसप्रपोर्शनेशन, यानी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, डिफरेंट एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, या लैकिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, लैकिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। अब यहाँ पर ये नहीं कि बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल या फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए, आपको जो एल्डिहाइड लेना है वो कैसा लेना है, डिफरेंट लेना है, सेम एल्डिहाइड नहीं लेना है। ठीक है, वो जैसे मान लो हम ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का, दूसरा ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड का। इसका रीजन भी अभी समझा रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया किसका, फॉर्मल्डिहाइड का, और दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया बेंजल्डिहाइड का, C6H5, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब इसका हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा दे रहे हैं इन 50% NaOH के साथ। ठीक है, तो जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ये ध्यान समझना। ये एलिफेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं इनका हमेशा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और एरोमेटिक वाले क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से जनरली जो ये रिएक्शन कराई जाती है, ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ही कराई जाती है, क्योंकि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, वैल्यूएबल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे देखो तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, किसमें कन्वर्ट होगा, बेंजिल अल्कोहल में। बेंजिल अल्कोहल को कहाँ यूज कर लेंगे, परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज करेंगे। ठीक, तो कहते हैं ना वैल्यूएबल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो भी डिजायरेबल अल्कोहल चाहिए वो यहाँ से बनाया जा सकता है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन से। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन होने में क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड के यहाँ क्या, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनेगा ना, तो HCOO कौन सा बेस यूज करा है, NaOH, तो यह हो जाएगा क्या, Na हो जाएगा। अगर बेस क्या यूज किया होता, KOH यूज किया होता, तो बन जाता HCOO के बन जाता। ठीक है, इसके साथ साथ अब जो दूसरा वाला एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, जो बेंजल्डिहाइड, उसका क्या होने वाला है, रिडक्शन होगा। तो क्या बन जाएगा रिडक्शन से, C6H5, CH2 और OH, इससे क्या बन गया ये, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, बेंजिल अल्कोहल। तो ये हो गई आपकी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के बाद आखिरी स्टेप है हम लोगों का एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इज यूज्ड इन यील्ड अल्कोहल प्रोडक्शन। ठीक है, अल्कोहल प्रोडक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा क्या है, यूज टू मेक इंडस्ट्रियल प्रिजर्वेटिव लाइक सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को कहाँ पर यूज करा जाता है, फूड इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इस तरह से यूज किया जाता है।